नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा और आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुहावरा का पार्ट 2। जो हम लोग 20 मुहावरा देख चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मुहावरा का पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें 1 से लेकर 20 तक है मुहावरा दिया गया है। और यह जो वीडियो चलने जा रहा है, यह जो वीडियो है यह पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो क्लास 10th में है या 12th में हो, अर्थात मैट्रिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे मुहावरे को नोट कर लीजिए और सभी मुहावरा पर वाक्य बनाकर एक बार मुहावरा को आप उपयोग में ला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर, अंगारों पर पैर रखना, मतलब जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे अंगारा है, मतलब आग है, धधकता हुआ आग है, उसको कहते हैं अंगारा। तो वहाँ पे हम पैर क्यों रखेंगे, मतलब हानि पहुँचाने का वाला बात हो गया। जानते इस काम करने से हमको हानि होगा तो क्यों करेंगे उस चीज़ को। जैसे रावण जानबूझकर अंगारों पर पैर रख दिया, मतलब जानबूझकर हानिकारक वाला कार्य कर लिया जिससे उसको हानि होगी। 22 नंबर क्या है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, धोखा देना, समय पर धोखा दे देना। जैसे नहीं कहता है कि उसने मुझे समय पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब क्या, समय पड़ने पर धोखा दे दिया। तो समय पड़ने पर धोखा देना को हम लोग कहते हैं अंगूठा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, तो नहीं कहता वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों को सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब कि उसको काम है तो कर रहा है सपोर्ट और उसके बाद छोड़ देता है, अपना काम निकाल रहा है, ऐसा कहते हैं हम लोग। अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना, मतलब अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेना, मतलब अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेना को हम लोग कहते हैं क्या, स्वावलंबी होना। तो हम कहते हैं ना कि अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा लड़का तो शादी विवाह इसका कर देंगे, है ना। मतलब कि अपने पैर पर खड़ा होने पर, मतलब कहिएगा सर अपने पैर पर तो खुद से खड़ा है। अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह खुद से कर लेना, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति खुद से कर लेना, यही कहलाता है। मतलब जैसे खाना पीना है, जितना भी हम लोग ज़रूरत चीज़ है, पैसे की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है, उस सब का पूर्ति अगर हम खुद कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि हम अपने पैर पर खड़ा हो चुके हैं, है ना। अब देखिए, आस्तीन का सांप होना, मतलब क्या होता है कि कपटी मित्र होना। कोई आदमी होता है ना आस्तीन का सांप, मतलब कि आपको दिखावा में लगेगा कि दोस्त है, अपना है, मगर वो रहेगा आपका दुश्मन, उसे कहते हैं आस्तीन का सांप होना। मतलब कपटी मित्र होना या कपटी कोई भी संबंधी ऐसा है जो आपका अपना लग रहा है परंतु है नहीं, उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। 26, ईंट से ईंट बजाना, मतलब ईंटा से ईंटा नहीं बजाना है, ईंट से ईंट बजाना तहस नहस कर देना, विनाश कर देना, उसको कहते हैं ईंट से ईंट बजा देना। जैसे है ना, राम ने रावण का ईंट से ईंट बजा दिया, मतलब क्या, राम जी रावण का पूरा तहस नहस कर दिए, बर्बाद कर दिए उनको। उल्टी गंगा बहना, मतलब प्रतिकूल कार्य करना। जैसे उल्टी गंगा बहना, जिसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के समय में उसको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बात तो बातों में कर सकता है। तो ये कहते हैं कि आप प्रतिकूल कार्य कर रहा है, जिस समय जो काम करना है वो नहीं कर रहा है और जो काम नहीं करना है वो कर रहा है। अब 28 देखिए, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है, संतोष होना। जैसे नहीं होता है कोई दुश्मन होता है, दुश्मन का कुछ घाटा हो जाता है, कहते पड़ गए ठंडक, मतलब ठंडक, कलेजे पे ठंडक मिल गई, मतलब संतोष हो गया अब, मतलब अब तुम्हारा मतलब जो कहा हुआ अभिश्राप है पूरा हो गया ना। तो कहते हैं कलेजे पर सांप, मतलब कलेजे पर ठंडा हो जाना, मतलब संतोष हो जाना। जैसे उसका नौकरी छीन गया तो राधा को कलेजे पर कलेजा ठंडा हो गया, मतलब कि उसका नौकरी छीनने से राधा को क्या हो गया, खुशी हो गई, है ना। संतोष होना, संतोष होने का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, उसका मतलब हो गया कलेजे में ठंडा होना। अगला है 29, कुत्ते की मौत मरना, मतलब कोई देखते हैं नहीं, कुत्ते की मौत मरता है। जो आदमी दूसरों पर कुछ नहीं पूछता है, दूसरों का जान ऐसे ही लेता रहता है, उसका भी मौत कुत्तों की तरह होता है। ऐसे खासकर राजनेताओं का होता है,
जो राजनेताओं क्या करते हैं, गैंगस्टर की तरह कार्य करते हैं, दूसरों को मर्डर करते हैं, दूसरों का बलात्कार करते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, उसका भी उस दिन वैसे ही हाल होता है। देखते हैं आए दिनों क्या होता है, लीडर लोगों का डेथ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसे मतलब कि वो दूसरों को मर्डर करता है, दूसरों को मौत देता है, दूसरों को नरक में भेजता है, दूसरों को गोली मारता है, तो क्या होता है, उसका भी एक दिन गोली लग जाता है। तो मतलब बुरा करोगे तो बुरा ही होगा ना। अब बात आते हैं कलम तोड़ना। मतलब कलम तोड़ने का मतलब क्या होता है कि खूब बढ़िया से लिखना। नहीं कहता आज एग्जाम है तो कलम तोड़ कर आए हैं, मतलब कलम तोड़ कर आए मतलब क्या, बहुत लिख कर आए हैं, खूब बढ़िया से लिखे हैं। ठीक है, 31 नंबर क्या है, खून पसीना एक करना, मतलब कठिन परिश्रम करना। वो लड़का मैट्रिक की तैयारी कैसे करता है, खून पसीना एक करके करता है, मतलब कठिन परिश्रम करता है, जितना परिश्रम करना चाहिए उतना परिश्रम करता है वो लड़का, बहुत परिश्रम करता है। तो हम कहते हैं क्या, खून पसीना एक कर दिया है लड़का, है ना। 32 क्या देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब अपना व्यवहार बदलते रहना। नहीं कहते हैं अरे ये बड़ा आदमी खराब है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। बोर्ड पर लिख रहे हैं तो क्या कर रहा है, इधर बतिया रहा है, जैसे इधर ताक के देख रहे हैं तो बस आप पढ़ाई पे जुटे एक्टिंग कर रहा है, तो क्या कर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अक्सर बच्चे क्लास में ही करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर के सामने गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए, उसको चाहे प्रत्यक्ष की तरह रहना चाहिए। रंग बदलने से क्या होता है, उसका वैल्यूएशन खराब हो जाता है और उसको घाटा भी होता है। मान लिया टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो किसको घाटा हो रहा है, घाटा तो स्टूडेंट को ही हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। 33 क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मैं दबी हुई बात को फिर से उभारना। अब कोई बात बीत गया है, जिस बात से अभी कोई फायदा नहीं होने वाला, वो बात को लेके बचाना, मतलब क्या, गड़े मुर्दे को उखाड़ना हो गया, कोई फायदा नहीं है। गांठ बांधना, मतलब हमेशा के लिए याद रखना, गांठ बांध लो उसके घर नहीं जाना है, मतलब हमेशा के लिए याद कर लो उसके घर नहीं जाना है ना। हाँ देखिए, घोड़े बेचकर सोना, देखिए घोड़े बेचकर सोना, इसका मतलब क्या हुआ, बेफिक्र रहना। नहीं कहता है परीक्षा जब से हो गया ना तब से घोड़ा बेच के सो रहा है लड़का, ये मतलब क्या, बेफिक्र हो गया, तो कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं है ना। अब देखिए अगला, देखिए क्या है, अगला है 36 नंबर, 4 दिनों की चांदनी। कहा सुनते हैं, 4 दिनों की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। मतलब क्या है कि जो खुशियाँ हैं थोड़े दिन के लिए खुशी होना, थोड़े दिन के लिए सुख होना, तो कहते 4 दिनों की चांदनी है समझ कर लो भाई, उसके बाद तो क्या है, दुखे भोगना है ना। तो कहते हैं 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े दिन के लिए सुख होना, है ना। अब देखिए 37 नंबर क्या है, चिराग तले अंधेरा, मतलब अच्छे घर में बुरा का जन्म होना। चिराग तले अंधेरा है, देखिए चिराग जलता है ना, दीपक, तो देखते हुए क्या होता है, दीपक जलता है, देखिए देखते हुएगा उसके तल में क्या होता है, अंधेरा रहता है ना। दिया जलता है तो उसके तल में, उसके आसपास का क्षेत्र, बगल का क्षेत्र जो होता है अंधेरा रहता है। दीपक दूसरों को उजाला करता है मगर उसका बगल का क्षेत्र अंधेरा होता है। देखिए अब लाइट भी जल रहा होता है तो देखते हैं लाइट के बगल का जो क्षेत्र है वो अंधेरा में रहता है, होल्डर अंधेरा में रहता है, परंतु उसके चारों ओर क्या रहता है, रोशनी रहता है। तो चिराग तले अंधेरा होना क्या मतलब, कोई अच्छा घर है उसके घर में बुरा बच्चा का जन्म लेना। जैसे टीचर हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, टीचर बन गए, और उसका बच्चा क्या निकल रहा है, निकम्मा निकल रहा है, पढ़ने लिखने से कोई वास्ता ही नहीं है उसको। तो उन्हीं वास्ता था क्या कहते हैं हम लोग कि ये चिराग तले अंधेरा है, इसका मतलब घर में सब पढ़ा लिखा है, ये देखिए अंधेरा है ना। अगला 38 देखिए 38 नंबर, चांद पर थूकना। देखिए चांद एक अच्छा चीज़ हुआ और उस पर थूकने का मतलब क्या हुआ, एक अच्छा इज्जतदार व्यक्ति है, दुनिया जानती है कि ये अच्छा व्यक्ति है, उसको आप अपमानित कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हुआ, चांद पे थूकने के बराबर हो गया ना। ऐसे अच्छे व्यक्ति का अपमान कीजिएगा ना तो लोग आप ही को बुरा कहेंगे, न कि उसको बुरा कहेंगे, इसीलिए अच्छे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अब है ये देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्या है, छक्के छुड़ाना, मतलब बुरी तरह से हराना। अरे युद्ध में हिंदुस्तान जो है ना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया, मतलब क्या, बुरी तरह से पराजित कर दिया, है ना, इस तरह को कहते हैं हम लोग। जूते चाटना, मतलब क्या, चापलूसी करना, है ना, मतलब उसका दिन भर उसी के चापलूसी करना, उसके आगे पीछे घूमना, उसके बात मानना, चापलूसी करना हो गया वो। अगला क्या है, तिल का तार बनाना। कुछ औरतों को देखिएगा या कुछ लड़कियों को क्या करती हैं, छोटा छोटा बात ले लेगी और उतना लंबा लंबा बढ़ा चला के बोलेगी जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कोई बात नहीं होता इंपॉर्टेंट, वो नॉर्मल सी बात रहता है ना। अक्सर औरतें क्या करती हैं ना, तो लड़कियां भी क्या करती हैं, औरतें तो निश्चित रूप से करती हैं, तिल का तार बनाती, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बात बना कर पेश करती हैं। अब देखिए
42 क्या है, 42 नंबर, दूध के दांत न टूटना। अब देखिए दूध के दांत न टूटना का मतलब क्या होता है, ज्ञानहीन होना, जिसको ज्ञान ही नहीं है, उसको खुद अज्ञानी टाइप का है। तो क्या कहते हैं, दूध का दांत टूटबे नहीं किया है, अलग हम ही को समझाने हैं। अभी तुमको कुछ ना अनुभव है ना ज्ञान है, तो हम ही को सिखाने लगा है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। देखिए 43 नंबर क्या है, पेट में चूहे कूदना। अब पेट में चूहा कूदने का मतलब क्या है, जो बहुत जोर से भूख लगना है ना, नहीं कहते हैं पेट में बहुत जोर से चूहा कूद रहा है, भाई खाना निकाल दो मेरा, है ना, खाना दे दो मुझे। अब 44 नंबर क्या है, पहाड़ टूट पड़ना, मतलब भारी मुसीबत आना। जैसे होता है ना, किसी के मान लीजिए जैसे कि कोई लड़का है ना, औरत है, उसका शादी हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उसका पति मर जाता है, तो क्या होता है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा उस पर, है ना। अब बेचारी क्या करेगी। अब देखिए 45 नंबर देखिए, 5 उंगली घी में होना, मतलब 5 उंगली घी होने मतलब क्या है, आमदनी ही आमदनी, खूब लाभ होना, है ना। जब आदमी को खूब लाभ होता है तो कहते हैं 5 उंगली घी में है, माने जिधर से निकालो भाई घी निकल रहा है, आमदनी ही आमदनी हो रहा है ना। अब है 46 नंबर, मैदान मारना। मैदान मारना मतलब क्या है, लड़ाई जीतना, मैदान मार के आ रहा हूँ मैं, है ना, मतलब लड़ाई जीत कर आया हूँ, या कोई बाजी लगाया था उसको जीत कर आया हूँ। बाजी जीतना भी होता है और लड़ाई जीतना भी होता है। अब है देखिए 47 नंबर, मुट्ठी गर्म करना है। अब जानवे करते हैं आजकल सरकारी का काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है, मुट्ठी गर्म करना पड़ता है। टेबल के तौर से कुछ नहीं धराइएगा तो आपको झाड़ के भगा दिए, जहाँ पे सर साइड से दीजिएगा कि सर साइड में मिले थोड़ा सा, तो आपका काम फटाफट हो जाता है ना। तो ये क्या है, मुट्ठी गर्म कर दीजिए, उसका मतलब कुछ घूस दे दीजिएगा ना, तो काम फटाफट हो जाता है। अब देखिए 48 नंबर, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर किसे कहते हैं, जो पुरानी प्रथा को लेकर ढो रहा है, जो एक बार पुरानी प्रथा बोल दिया कि भाई तो पुरानी पद्धति में कोई बता दिया बात, उसी को लेकर ढो रहा है। भाई कोई जो थोड़ी नहीं है कि पुरानी बात होता है हमेशा सही होता है, नहीं, नया बात भी सही निकल सकता है ना, हर पुरानी चीज़ सही नहीं होती है ना। अब देखिए पुरानी प्रथा को ढोने वाला कुछ व्यक्ति का होता है, पुराना प्रथा जो है ना वही ढो रहा है। अब पुराना प्रथा क्या है, लड़कों को पढ़ा लिखा कर बनाना है डॉक्टर इंजीनियर, क्या लड़की नहीं बनती हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं। तो पुरानी प्रथा को ढोने नहीं, लकीर का फकीर मत होइए। ऐसे लकीर का फकीर का होने का मतलब ये भी होता है कि अधम क्वालिटी का कोई चीज़ नकल करना है ना, नकल करके लिख लेता है, तो उसी कहते हैं लकीर का फकीर बन रहा है। अब है 49, लोहा मानना, मतलब श्रेष्ठ समझना। रावण भी चाहे मेघनाथ भी राम को लोहा मान लिए, मतलब क्या, मेघनाथ समझ गया कि राम जी सचमुच विष्णु का अवतार है, जितना उनसे मुश्किल है, फिर भी अपने पिता के मान सम्मान के लिए वो लड़ता है। क्या लोहा मान चुका था, लोहा मान लिया, मतलब उसको श्रेष्ठ समझ लिया, परंतु हार नहीं मानता है, वो भी पिता के आन शान के लिए जान दे देता है। देखिए 50 नंबर क्या है, आसमान टूट पड़ना, मतलब भारी संकट आन पड़ना। आसमान टूट गया है, दुखों का पहाड़ ढह गया उस पर, है ना, तो भारी संकट आ जाना को हम लोग कहते हैं आसमान टूट पड़ना। इस प्रकार से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देखें, 50 देखें मुहावरा, और भी चीज़ हम लाते रहेंगे। विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। अगर इस तरह का वीडियो आप देखने में इंटरेस्टेड है या आपके लिए ज़रूरत है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और ऑल नोटिफिकेशन भी आएगा ऑल, तो उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंचता रहेगा। और एक बात और, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अपने जैसे मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो वो आपको अच्छा समझेंगे और दूसरी बात आपका वैल्यूएशन उसके नज़रों में बढ़ जाएगा, और मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और प्लीज़ इस बटन सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि लोग गरीब बच्चे भी इसको पढ़ सकें, गरीब बच्चों को भी, बिना ट्यूशन वाले बच्चों को भी इससे लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।